बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मुस्लिम के रिलेशंस के बीच एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। उस डॉक्यूमेंट्री में 2002 में हुए गुजरात दंगे भी थे। अब उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री का नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और सिर्फ बीबीसी ने ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी 2002 के गुजरात दंगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी। दोस्तों, क्यों सरकार इसको बैन कर रही है? और कंगना रनौत ने भी सन 2000 में जो मोदी जी का विराट रूप था उसके बारे में एक बार जिक्र किया था। आज इस पूरे इशू पर चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के कुछ एपिसोड्स के बाद ही इसको बैन कर दिया गया और सरकार की तरफ से रीजन ये दिया गया कि ये इंडिया की, ये भारत की अखंडता और एकता को ठेस पहुंचा सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद देश में दंगे भड़क सकते हैं, दो धर्मों के बीच अशांति का माहौल बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब और ट्विटर से कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं उनको हटा दिया जाए, जिसके बाद ट्विटर ने ढेर सारे ट्विटर अकाउंट से इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स को हटा दिया गया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एमपीज भी शामिल थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल थे। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए उनमें मोदी जी का सीधा हाथ है। मोदी जी ने जानबूझकर उन दंगों को नहीं रुकवाया, जिसके बाद 1000 मुस्लिम धर्म के लोगों की मौत हो गई और दंगे चलते रहे। मोदी जी चाहते तो उन दंगों को वहीं पर रुकवा सकते थे, लेकिन मोदी जी ने उन दंगों को नहीं रुकवाया। ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। हालांकि मैंने तो नहीं देखी है, अब देखेंगे कहां से। दोस्तों, बैन होने के बाद जामिया यूनिवर्सिटी से पुलिस ने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो प्लानिंग कर रहे थे कि इसको कैंपस में दिखाया जाए। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बाद मोदी जी ने यह कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के चलते कोई इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, धर्मों को बांटने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी का कहना है ये। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ बीबीसी ने ही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन ने भी 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए उनकी इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी उस रिपोर्ट को पब्लिक करने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस रिपोर्ट को पब्लिक कर देंगे तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में? देखो, इस पूरे इशू के बाद एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ तो गलत है, या इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसा दिखाया गया है जो 2002 में नहीं होना चाहिए था, जो 2002 में गुजरात में गलत हुआ। दोस्तों, बंगाल में एक बार वॉयलेंस हुई थी, मैंने उस इशू को उस टाइम पर कवर भी किया था। तो उस टाइम पर कंगना रनौत ने कहा था कि मोदी जी, आप वही अपना सन 2000 वाला विराट रूप दिखाइए। आप एक बार उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप देखिए। दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई। हमें इन गुंडों को मारने के लिए सुपर गुंडे चाहिए। शी इज लाइक एन अनलीज्ड मॉन्स्टर। ये एक खुले सांड की तरह है। इसका शिकार करने के लिए मोदी जी, आप अपना विराट रूप दिखाइए जो आपने 2000 में दिखाया था। ये सीधा रुक कर रही है 2000 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, लेकिन लोग तो ये मानते हैं कि गुजरात के दंगों में मोदी जी का कोई हाथ ही नहीं था। तो दोस्तों, कुछ तो जरूर हुआ था। अब ये पता नहीं ये डॉक्यूमेंट्रीज कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। जब इनमें कुछ गलत है ही नहीं तो सरकार क्यों बच रही है इनको दिखाने से? सरकार इनको क्यों बैन कर रही है? अब ये पूरा इशू सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ये हियरिंग वेस्ट ऑफ टाइम है। ये कोई नई बात नहीं है कि किसी वॉयलेटेड वीडियो या किसी वॉयलेटेड कंटेंट को सरकार ने बैन किया है। अगर ऐसा कंटेंट है जिससे देश में दंगे भड़क सकते हैं तो उसको बैन करना कुछ गलत नहीं है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है, इस डॉक्यूमेंट्री से जो वो पार्ट है जिसके चलते ये पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जो 2002 के गुजरात दंगों का जो सेक्शन है उसको रिमूव करके इस डॉक्यूमेंट्री को दोबारा से दिखाया जाएगा। वो क्यों? वो इसलिए ताकि आने वाले कल में कोई बीजेपी सरकार पर यह सवाल ना उठा सके कि सरकार ने हमसे कुछ छुपाया है। सरकार को अपनी इमेज भी तो बचानी है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपना कीमती कमेंट जरूर करते हुए जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।